आपने कभी सोचा है हमारे मुंह में 32 दांत यानी कि 32 परमानेंट टीथ ही क्यों होते हैं? 31 क्यों नहीं हो सकते हैं? 33 क्यों नहीं हो सकते हैं? और इवन हाफ सेंचुरी 50 क्यों नहीं हो सकते हैं? लेकिन 32 दांत ही क्यों? क्या ये नेचर ने रैंडमली डिसाइड कर दिया है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? हाय, मैं हूं आपकी डॉक्टर और ये है डेंटल स्नैप। टीथ एक रैंडम नंबर नहीं होते हैं। टीथ का नंबर, शेप, डिजाइन, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। जो सामने के 4 दांत होते हैं ना, जो सामने 4 और नीचे 4, उन्हें इंसाइजर्स कहते हैं। ये रोटी के टुकड़ा को काटने के लिए या एप्पल को बाइट करने के लिए काम आते हैं। और इन्हीं चारों को, ऊपर एंड नीचे के चारों को, जो हमारे एकदम फ्रंट पे होते हैं, उन्हें कटिंग मशीन की तरह यूज किया जाता है। उन्हीं चारों के अगर आप साइड में देखेंगे तो आपको एक नुकीले पॉइंटेड शार्प से एक एक दांत दिखेंगे चारों तरफ पर। वो होते हैं कैनाइन। ये पॉइंटेड और शार्प टीथ होते हैं और ये टेयरिंग के काम आते हैं। जैसे भी कोई पैकेट हुआ तो उसको टेयर करने के लिए, या जो नॉनवेज खाते हैं उसको टेयर करने के लिए काम आते हैं। उसके बाद अगर आप उनके साइड में देखेंगे तो आपको 2 सेम सिमिलर शेप के दांत दिखेंगे। उनको कहते हैं प्रीमोलर्स। ये मोस्टली यूज होते हैं सॉफ्ट फूड को तोड़ने के लिए और उनको ग्राइंड करने के लिए। उसके भी अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको 2 या 3 सेम साइज और शेप के दिखेंगे और सबसे बड़े दांत दिखेंगे, जिनको आम जनता दाढ़े भी बोलती हैं और उनका नाम है मोलर्स। ये एक्चुअली सबसे पावरफुल टीथ होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। जो भी हार्ड फूड होता है ना, उसको ये क्रश करते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं और उसको सॉफ्ट फूड में कन्वर्ट करते हैं। इवेंचुअली उसको पेस्ट बनाते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए एक्चुअली हेल्पफुल होता है। अगर ये वाले गिर जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो चबाने में बहुत दिक्कत होगी। आप सिर्फ सॉफ्ट फूड ही खा पाएंगे, आप हार्ड फूड खा ही नहीं पाएंगे। और आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, सबसे ज्यादा जो कैविटीज होती है ना, वो इन्हीं दांतों में होती है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा चबाने के लिए यूज होते हैं, सबसे पावरफुल हैं, बट सबसे पहले कैविटीज इनमें होती हैं। पुराने जमाने के लोग जो थे ना, आपके दादा परदादा के टाइम के नहीं, उनसे भी पहले के जो टाइम के लोग थे ना, उनकी फोटोज अगर आपने देखी होंगी तो आपने एक चीज नोटिस की होगी। जो हमारा फेस स्ट्रक्चर है और जो उनका फेस स्ट्रक्चर हुआ करता था, वो काफी डिफरेंट होता है। उनका जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ब्रॉड, हमसे काफी चौड़ा मुंह होता था उनका, काफी ब्रॉड फेस, काफी ब्रॉड जॉज होते थे। उनका जो जॉ होता था, जबड़े की हड्डी, वो भी काफी ब्रॉड होती थी। अब के टाइम पे वैसे फेसेस नहीं होते हैं। वो इसलिए होता था क्योंकि उनके पास ऐसे कुक्ड फूड नहीं अवेलेबल होता था, प्रोसेस्ड फूड नहीं होता था। वो हार्ड फूड खाते थे, वो रॉ फूड खाते थे। जो भी कच्चा मीट और जो भी फ्रूट्स होते थे, ये सब कुछ रॉ खाते थे वो लोग। इस वजह से उनके जो बोन्स हुआ करते थे वो काफी स्ट्रांग होते थे और उनके टीथ भी काफी स्ट्रांग होते थे, क्योंकि उनके दांतों को और उनके हड्डियों को, फोर्स को बैलेंस करने की हैबिट थी। तो उनमें विजडम टूथ इजिली निकल आते थे। जो अक्ल दाढ़ होती है ना, वो उनमें बहुत इजिली निकल आती थी। एक्चुअली वो उनके ही स्ट्रक्चर के लिए बनी थी। बट हमारे फेसेस इतने जॉ छोटे हो गए हैं, फेसेस छोटे हो गए हैं, हमारे फेसेस में वो इतनी स्पेस ही नहीं बची है कि हमारे जॉ में अक्ल दाढ़ निकल पाए। तो इसलिए जब भी हमारे में विजडम टूथ निकलता है तो काफी पेनफुल होता है, या टेढ़ा हो जाता है, या थोड़ा निकलता है रुक जाता है, या बहुत से लोग में तो निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि इतनी स्पेस ही नहीं बची है हमारे जॉ बोन्स में आजकल। कि हम लोग सॉफ्ट फूड खाते हैं, कुक्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, मतलब हमें बहुत फोर्स को बैलेंस करने की आदत नहीं है, हमारे जॉ बोन को बिल्कुल आदत नहीं है, ना हमारे दांतों को आदत है। तो इस वजह से हमारे जो बोन्स है ना, वो ब्रॉड ही नहीं है उतनी ज्यादा। और यही मेन रीजन है हमारे विजडम टूथ का इशू का, जो आजकल लोग इतना फेस कर रहे हैं कि विजडम टूथ में ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि हम लोग का पैटर्न जो है खाने का, वो बहुत चेंज हो चुका है और हम लोग हार्ड उतना कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं। बट अगर परमानेंट टीथ हमारे 32 दांत से कम होते, लाइक 32 दांत से अगर कम होते ना, तो जो हमारा च्युइंग बैलेंस होता है, मतलब जो चबाने का बैलेंस होता है, वो इम्बैलेंस होने लगता, वो सही से बैठता ही नहीं। अगर हम सही से चबा नहीं पाते तो वो फाइन हमारा फूड बन नहीं पाता, तो वो डाइजेशन में इश्यू करता, क्योंकि जितना फाइन फूड बन के हम खाते हैं उतना हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। और अगर हमारे दांत मिसिंग होते हैं तो स्पीच प्रॉब्लम में इश्यू होता है, क्योंकि बहुत से वर्ड्स हमारे जो होते हैं वो पूरे दांत होने की वजह से ही अच्छे से निकलते हैं। अगर स्पेस होती है तो वो एयर के थ्रू हमारी स्पीच प्रॉब्लम होती है, कुछ वर्ड्स हम अच्छे से बोल नहीं पाते। और अगर दांत कम होने लगते हैं, मुंह से दांत गिरने लगते हैं, मल्टीपल दांत गिरने लगते हैं, या बहुत टाइम तक आपने नहीं लगवाए हैं, बहुत
टाइम हो गया है गिरे हुए, तो फेस थोड़ा सा चेंज होने लगता है, उसमें शेप में चेंजेस आने लगते हैं। क्योंकि आपने बहुत से ओल्ड एज वालों को देखा होगा जिनके मल्टीपल दांत मिसिंग होते हैं, बहुत सालों से मिसिंग होते हैं। उनका जो फेस स्ट्रक्चर होता है ना, वो अगर इतना लंबा है ना फेस, तो उनका थोड़ा सा छोटा होने लगता है, क्योंकि जो बैलेंस बन रहा है ऊपर और नीचे के दांत में, वो बन ही नहीं रहा है। क्योंकि जब हमारे दांत ऐसे बैठते हैं तो एक बैलेंस बनकर रखता है बोन्स में, बट अगर एक दांत भी चला गया है तो वो बैलेंस ही नहीं बनेगा, तो ऊपर वाला दांत और सुपराइरप्ट हो जाएगा, वो नीचे आने लगेगा, और अगर ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला ऊपर आने लगेगा। तो वो जो एक बैलेंस बनना चाहिए, वो बैलेंस बिगड़ता है, तो हमारा जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो भी खराब होने लगता है। क्योंकि दांत को दांत सपोर्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो बोन कैसे सपोर्ट करेगी हमारी? और दांत अगर बोन में नहीं है, अगर वो खाली पड़ा हुआ है बोन का, तो वहां की बोन जो होती है, हड्डी जो होती है, वो कमजोर होने लगती है, क्योंकि उसको भी सपोर्ट करने के लिए कुछ है नहीं वहां पर। और अगर यंग एज में भी एक भी मोलर अगर गिर जाए ना, एक भी दांत अगर गिर जाए, तो आप नोटिस करना उसके ऑपोजिट वाला दांत पूरी लाइन से अलग ही ऊपर आने लगता है, क्योंकि उसको एक स्पेस मिल रही होती खाली आगे बढ़ने के लिए। तो वो चीज बड़ी खराब होती है, क्योंकि अगर आप इवेंचुअली आगे लगवाते हैं दांत, तो वो बाइट बैलेंस नहीं होते, वो टेढ़ा मेढ़े दांत बैठते हैं, जिसकी वजह से सिर में दर्द रहता है। फिर अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, लोगों के 32 दांत ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, पर कुछ कुछ के इससे ज्यादा भी होते हैं। कम के तो आप समझ ही सकते हैं, गिर गए तो कम हो गए, बट इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। बट वो बहुत कम लोगों के होते हैं, रेयर केसेस में होते हैं, और कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में भी होते हैं, और उन एक्स्ट्रा दांतों को बोलते हैं सुपर न्यूमररी टीथ। लेकिन जो ये सुपर न्यूमररी टीथ होते हैं, जो एक्स्ट्रा टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे लिए एक्चुअली अच्छे नहीं होते हैं। इससे हमारे मुंह में ही दिक्कत होती है। अगर प्रेजेंट है तो उसको निकलवा देना बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होंगे तो जो हमारा अलाइनमेंट होता है, जब हम स्माइल करते हैं, जो हमारा एक अलाइनमेंट होता है दांत का, जो ब्यूटीफुल लगता है स्माइल करने में, वो बिगड़ता है, क्योंकि एक भी दांत एक्स्ट्रा हो जाएगा तो दांत टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, क्राउडिंग। बहुत ज्यादा दांत दिखने लगते हैं जब आप स्माइल करते हैं या कुछ खाते हैं, बहुत ज्यादा दांत हो जाते हैं तो चबाने में दिक्कत होती है, खाना फंसता है, जिसकी वजह से कैविटीज होने के चांसेस होते हैं, और दांत टेढ़े मेढ़े तो होते ही होते हैं। और अगर दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, स्पेस ही नहीं है और एक्स्ट्रा दांत आ रहे हैं, जो आपके विजडम टूथ है, तो वो आपके इम्पैक्टेड होने लगते हैं, बोन में ही रह जाते हैं, उनको स्पेस नहीं मिलती, वो निकल ही नहीं पाते हैं ढंग से। निकलते भी हैं तो थोड़े निकले या टेढ़े हो गए वैसे निकलते हैं, तो उनकी वजह से वो स्पेस ले लेते हैं, तो आपके जो नॉर्मल दांत है निकलने वाले, वो भी ढंग से नहीं निकलते हैं। और जब ज्यादा दांत होंगे, क्लीनिंग अच्छे से नहीं होगी, तो इन्फेक्शन के चांसेस तो हाई होंगे, और आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा, और मसूड़े नीचे जाने लगेंगे और दांतों की पकड़ छोड़ने लगेंगे, जिससे आगे चल के आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, और शायद एज से पहले गिर भी जाएंगे। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात करूं आपसे, क्या हर इंसान में 32 दांत जरूरी है? मतलब ये ही एक नंबर है जो जरूरी है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आजकल जॉ बोन जो है वो छोटे होने लगे हैं, जो जबड़े की हड्डी होती है वो छोटी होने लगी है, इतना स्पेस ही नहीं है जो एक्स्ट्रा विजडम टूथ होते हैं वो निकल पाए। जिनके मुंह में स्पेस है उनको निकल आते हैं, बेस्ट चीज है। जिनके में नहीं निकल पाते हैं वो वैसे भी यूजलेस टीथ होते हैं, वो चबाने में भी इतना हेल्प नहीं करते हैं। जो मोलर फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं वही हेल्प करते हैं, जो थर्ड मोलर्स होते हैं विजडम टूथ, उनका एज सच कोई रोल नहीं होता है। अगर नहीं निकल पा रहे हैं, हड्डी में ही रह गए, तो उनको निकलवा देना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर वो निकल नहीं पाएंगे, वो प्रेशर देंगे साइड से, तो आगे के दांत आपके टेढ़े होने लगेंगे या बाहर को आने लगेंगे, वो स्माइल करने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा आपको, और वो भी यूजलेस दांतों की वजह से हुआ है। और एक क्वेश्चन आपसे है, आपके मुंह में अभी कितने दांत हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें, स्माइल करते रहें। बाय।